नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, बेसिक मैथ्स के आज के इस वीडियो में हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में जानेंगे। इससे पहले भी एक वीडियो में हमने प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स, पूर्ण संख्या, होल नंबर्स और पूर्णांक, इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम परफेक्ट नंबर्स, संपूर्ण संख्या, कंपोजिट नंबर, संयुक्त संख्या और प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या के बारे में सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, इन सभी संख्याओं को उदाहरण के साथ देखते और समझते हैं। कोई संख्या संपूर्ण संख्या है या नहीं, यह ज्ञात करने के लिए हमें उसके गुणनखंडों को ज्ञात करना होता है। संपूर्ण संख्या की अगर परिभाषा देखें तो वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दोगुना होता है, उसे संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर कहते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो 6 के गुणनखंड, तो 6 1 से विभाजित होता है, उसके बाद 2 से भी, उसके बाद 3 से और फिर 6 से। तो 6 के गुणनखंड हमें कौन कौन से प्राप्त हुए? 1, 2, 3 और 6। अब 6 के जो गुणनखंड हैं उनका योगफल हम ज्ञात करते हैं। अब हम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो 1 + 2 + 3 + 6, तो यह जोड़कर आ जाएगा कुल 12, जो कि संख्या का दुगना है ना, 6 का दुगना है। तो इसलिए 6 एक संपूर्ण संख्या है। 6 इज अ परफेक्ट नंबर। दोस्तों, आप कमेंट में कोई और परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या का उदाहरण लिखकर बताएं। अब आइए दोस्तों, भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या या कंपोजिट नंबर के बारे में देखते हैं। वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हों उन्हें भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या या इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। जैसे 4 के गुणनखंड कौन कौन होंगे? दोस्तों, यदि आप गुणनखंड के बारे में नहीं जानते हैं तो इसके पिछले वीडियो में मैंने गुणनखंड के बारे में बिल्कुल बेसिक से समझाया है, आप उस वीडियो को अवश्य देख लें। यहाँ 4 के गुणनखंड कौन कौन होंगे? 1, 2 और 4। कुल मिलाकर 3 गुणनखंड हुए। तो 2 से अधिक गुणनखंड है तो 4 एक भाज्य संख्या हुआ। कोई दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे 10 के गुणनखंड कौन कौन होंगे? 1, 2, 5 और 10। इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड है तो यह भी एक भाज्य संख्या हुआ। भाज्य संख्या को सिंपली हम ये समझते हैं, जो 1 से और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अगर इसे मैथमेटिकली अगर परिभाषा से कहना हो तो इसके लिए यह कह सकते हैं कि वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। और आसान भाषा में ये याद रखिए, कोई भी संख्या एक और अपने आप को छोड़कर किसी भी दूसरी संख्या से अगर विभाजित होती है तो फिर वह एक भाज्य संख्या होगी। जैसे अगर 21 के गुणनखंड देखें तो 21 के गुणनखंड हमें प्राप्त होंगे 1, 3, 7 और 21। तो हमें ये देखना है कि एक और संख्या खुद को छोड़कर कोई भी अगर दूसरी संख्या से विभाजित हो रही है तो वह एक भाज्य संख्या है। अब आइए अभाज्य संख्या के बारे में देखते हैं। अभाज्य संख्या की परिभाषा देखें तो वैसी संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और संख्या खुद, तो वैसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि 2 के गुणनखंड हम देखें तो 1 और संख्या खुद 2, तो यानी कि ये अभाज्य संख्या है। 3 के गुणनखंड देखें, 1 और फिर 3 संख्या खुद। अगर 17 के गुणनखंड देखें तो 17 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और खुद 17 से कटेगा। तो इस तरह से इन संख्याओं के सिर्फ 2 ही गुणनखंड हैं, पहला 1 और दूसरा स्वयं वही संख्या। तो इन संख्याओं को अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स कहा जाता है। दोस्तों, आप कमेंट में बताएं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। यहाँ एक नोटेबल पॉइंट याद रखिएगा, संख्या 1 ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, क्योंकि भाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं और अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं।
लेकिन एक वैसी संख्या है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही गुणनखंड है। दोस्तों, आपके लिए एक प्रश्न है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? आप इसका उत्तर कमेंट में अवश्य दें। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।